नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलविसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो द्वैशव्यसाहणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषियों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारदाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी और सार सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे शिव, एनांशेन चारित्र तेनांशेन बंधनम नास्ति, एनांशेन रागस्त तेनांशेन बंधनम अस्ति। जितने जितने अंश में राग है उतने उतने अंश में बंध का सद्भाव है। जितने जितने अंश में चारित्र है उतने उतने अंश में बंध का अभाव है। इसलिए हे जीव, यहाँ पर मुकेश भाई आचार्य ने ज्ञान के साथ भी राग को लिया। जब दर्शन की बात आई तब भी राग को लिया, और जब चारित्र की गाथा आई तब भी राग को लिया। तीनों जगह राग को लिया। क्या एक गाथा में तीनों नहीं आ सकते थे? आ सकते थे, लेकिन एक गाथा में आने के बाद भी आचार्यों ने तीनों को भिन्न लिया है, तो इसमें जरूर कोई रहस्य भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हे जीव, जब सम्यक दर्शन के साथ राग छोड़ने की बात कही थी, वह राग दूसरा था। सम्यक ज्ञान के साथ राग छोड़ने की बात कही थी, वह राग दूसरा था। और जब चारित्र के बाद राग छोड़ने की बात चल रही है, वह राग दूसरा है। नाम एक है लेकिन वस्तु अनेक है, अलग अलग है। वो राग एक सा नहीं है। हे जीव, ज्ञान के साथ तूने राग छोड़ा, वह राग अलग था। मिथ्या दृष्टि का जो राग है वो राग अलग है। सम्यक दृष्टि का राग जो है वो राग अलग है, और महावर्ती का राग जो है वो राग अलग है। बाहर से देखने वाले को एक सा दिखता है। आशीष सेठ, बाहर से देखने वाले को एक सा दिखता है, लेकिन होता भिन्न भिन्न है। कोई राग कर रहा है, उसका राग मिथ्यात्व के साथ बैठा है। कई बार हो सकता है मुकेश भाई, मिथ्या दृष्टि की कषाय कम हो और सम्यक दृष्टि की मुनिव्रत की कषाय ज़्यादा हो सकता कि नहीं? कहाँ है वो राजा? नहीं आए? है
दिलीप भाई तुम उनके घर चले जाओ, बुला लाओ जाओ। हे जीव, समझ बात को समझ। कसाय मिथ्या दृष्टि की, कसाय मिथ्या दृष्टि की कसाय भिन्न है, महावृत्ति की कसाय भिन्न है। और कई बार ऐसा लगता है कि महावृत्ति की कसाय ज़्यादा है और मिथ्या दृष्टि की कसाय कम है। मैंने उसके कसाय का आकलन जो किया है वह बाहर से किया है, अंदर से करके देख। मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसने पढ़ा? एक दो मुकेश भाई, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखा हुआ है? अंदर से कसाय कम हो और बाहर से कम ही हो जरूरी नहीं है। अंदर से कसाय ज़्यादा हो, बाहर से कसाय ज़्यादा हो जरूरी नहीं है। बाहर की कसाय ज़्यादा हो, अंदर की कसाय ज़्यादा हो जरूरी नहीं है। हे जीव, बाहर से कसाय खूब कर रहा है, बाहर से कसाय खूब कर रहा है, लेकिन बाहर से कसाय करते हुए मैं देख रहा हूँ, लेकिन वह कसाय अंदर से हो जरूरी नहीं है। और बाहर से बिल्कुल शांत बैठा है, ऐसा लग रहा है कि अभी 1 मिनट बाद इसको केवल ज्ञान होने वाला है। क्या हुआ, नहीं लेके आए? नहीं है। हाँ जीव, बाहर से कसाय बिल्कुल शांत बैठा है और देखने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अब इसके पास किंचित मात्र भी कसाय नहीं है और थोड़े समय बाद इसका मोक्ष होने वाला है। लेकिन मुकेश माई, हो सकता अंदर में अनंतानुबंधी बैठी हो। जितने वेद अनंतानुबंधी के हैं माताओं, उतने ही वेद संजुलन के। अब हम क्या करते हैं कि सिद्धांतों की गहराई में तो जाते नहीं हैं। क्या करते हैं, ऊपर से पढ़ते हैं। खुरनिया माँ, जब तक लब्धि सार छपड़ा सार नहीं पढ़ोगी और वह लब्धि सार छपड़ा सार अंदर में नहीं उतरेगा, तब तक तुम्हारे लिए अध्यात्म का रस नहीं आएगा। मुकेश भाई, लब्धि सार छपड़ा सार एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, और ऐसे ऊपर से नहीं। कैसे? पंडित जी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। तुमने काका जी जीव, लेकिन उसको पढ़ने के लिए पहले योग्यता तो चाहिए। अब महाराज हमें तत्वार सूत्र आता नहीं है, हम लब्धि सार पढ़ा दो। समझो बात को। क्या जयंती लाल जी बोले महाराज, बोले वो पानी मिला दूध तो पचता नहीं है, हमें तो रबड़ी खानी है। एक दिन जी जयंती लाल जी मचल गए, रोने लगे। वो गाना आता ना, भोला नहीं माने रे नहीं माने। तो ऐसे जयंती लाल नहीं माने रे नहीं माने। क्यों नहीं माने? कि इनकी देवी ने एक दिन क्या किया, एक गिलास दूध में 1 गिलास पानी मिला के इनको पिला दिया। तो 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी मिलाया, तो जयंती लाल जी दिन भर लोटा लेके बैठी रहे। और दूसरे दिन देवी से क्या बोले हमें तो रबड़ी खानी। अब देवी बोली शांति से बैठे रहो, पनिया दूध तो पचता नहीं है। हे जीव, पनिया दूध तो पचता नहीं है और रबड़ी खानी है, तो तत्वार सूत तो आता नहीं है। तत्वार सूत यदि हम पढ़ाने बैठे तो आज 25 आए थे, कल 5 आएंगे। सत्य है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमें पच नहीं रहा है। तो जब पनिया दूध नहीं पच रहा है तो रबड़ी कहाँ से पचेगी? तो हे जीव, लब्धि सार छपड़ा सार पढ़ने के पहले पूरा तत्वार सूत कंठस्थ हो, मय अर्थ के।
जीव कांड कर्म कांड पूरा कंठस्थ हो मैं अर्थ के। हे जीव, उसके बाद लब्धि सार, उसके बाद छपड़ा सार का नंबर आता है। लेकिन यह सब जब पढ़ लेते हैं तब आनंद आता है। और एक एक लाइन का वो बोल रहा था कौन, देवांश भाई, भाई महाराज तुम वो घंटा भर कैसे बोलते रहते हैं। हे जीव, मस्तिष्क में भरा है और मैं सालों सालों इसको सारा भर लिया है तो निकालते रहते हैं। अब भरा ही नहीं है और निकालने के लिए बैठ गए। तो हे जीव, ऐसा नहीं होता है, पहले सब भरना पड़ेगा। और लब्धि सार छपड़ा सार यदि अंदर में एक बार भर गया तो पूरा आनंद आएगा। आनंद ऐसा आएगा कि अंदर से तुझे सब कुछ झलकेगा, दिखेगा। क्या नाम, मुकेश भाई, मेरी गलती जब तक मैं स्वीकार नहीं करूं, जब तक मुझे गलती का आनंद आता है और गलती का आनंद आकर के मुझे संसार में सारी गलतियां दिखती हैं। लेकिन जिस क्षण मैं अपनी गलती का स्वीकार कर लेता हूँ उस क्षण मुझे दूसरे की गलती का आनंद नहीं आता। ये आगम इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। हे मैं, क्या नाम इसका, रोहित मुकी, भूल गए, अब भूल जाते। देखो याददाश्त, बुढ़ापा लग गया है, याददाश्त कमजोर हो गई। हे जीव, मुझे दूसरे की गलती का आनंद आ रहा है कि अपने सुधार का आनंद आ रहा है। इसको पकड़ने के लिए भी ज्ञान का क्षयोपशम चाहिए। बिना ज्ञान के क्षयोपशम के चारित्र नहीं आता, बिना ज्ञान के क्षयोपशम के चारित्र नहीं आता। हे जीव, चारित्र धारण करने के लिए भी ज्ञान का तीव्र क्षयोपशम चाहिए। और जितना ज्ञान का क्षयोपशम होगा उतना बड़ा चारित्र होगा। और ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होगा और चारित्र धारण कर लेगा तो सारे जीवन भर रोटी पानी में ही लगा रहेगा। जी रोटी छोड़ो, जी रोटी खाओ, इतने घंटे की छोड़ो, इतने घंटे की खाओ। अब ऐसा करो और ऐसा करो। हे जीव, ये तो बाह्य रूप है, बाह्य का आचरण है। इस बाह्य के साथ साथ में देखो, महेश, क्या नाम इनका, फिर भूल गए, मोहित भाई, बाह्य के साथ साथ में अंतरंग का भी सुधार करना पड़ता है। हे मोहित भाई, तूने दुकान खोल ली और दुकान खोल करके तुम बाहर में प्रति समय प्रयास कर रहा है मेरे ग्राहक बढ़े, मेरे ग्राहक बढ़े और नए नए ग्राहक मेरी दुकान पर आए और नए नए ग्राहकों का आनंद ले रहा है। लेकिन हे जीव, अपना माल सुरक्षित रख रहा कि नहीं? सत्य बताओ, बाहर के ग्राहकों की सुरक्षा करते हो कि अंदर के माल की भी सुरक्षा करते हो? बाहर के, काका जी, बाहर से ग्राहक तो बढ़ते गए और अंदर जो माल रखा था उसको चूहे खाते रहे। क्या होगा? बोलो, क्या होगा? हे जीवो, अंदर का माल सारा खाते जाएंगे। अब ग्राहक से मैंने 1 रुपये का ग्राहक बनाया लेकिन 10 रुपये का माल तो चूहों ने खा लिया, तो मुझे घाटे का घाटा। तो ऐसे हे जीव, मैं बाहर का चारित्र सुधारता रहूं, बाहर का चारित्र सुधारता रहूं और अंदर में चूहा बैठा बैठा मेरी विशुद्धि के चारित्र को खाता रहे तो किंचित मात्र भी मेरे में सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए समझ बात को, मैं बाहर से कसाय को सुधारता रहूं। कसाय नहीं करना, कसाय नहीं करना। खोड़नी अम्मा बोलो ना, कसाय नहीं करना, कसाय नहीं करना, कसाय नहीं करना। हे जीव, वह मुनिराज को देखो, उन मुनिराज को देखो, घानी में उनको पेल दिया। घानी में पेलने के बाद
चूं तक नहीं करी, लेकिन फिर भी अनंतानुबंधी अभी भी बैठी हुई है। मंद कसाए की तीव्र कसाए। बोलो काका जी, बोलो काका जी, सब बता रहे। अभी तो देखो चतुर्मास शुरू हुआ है, सब बताएंगे धीरे धीरे। हे जीव, मंद कसाए की तीव्र कसाए, अनंतानुबंधी की असंख्यात भेद है। अनंतानुबंधी के असंख्यात लोग प्रमाण भेद है, एक दो नहीं है। मैं बाहर से सुधारता रहूं, बाहर से सुधारता रहूं, लेकिन अंतरंग में वह बैठी रहे और बैठी बैठी अंदर में मुझे खाती रहे। और बाहर में सुधार के मैं जानूं कि मैं तो क्या हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, मेरी कसाय का अभाव हो गया। हे जीव, किस बल पे तूने कसाय का अभाव किया है? बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के, क्षयोपशम के। देखो क्या होता, मोहित भाई, किसी के चौके में अंतराय हो जाए, ठीक है, तो बेचारा स्वीकार ही नहीं करता। क्या बोलेगा? महाराज कुछ था ही नहीं, महाराज कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है जयंती लाल जी? हे जीव, वह स्वीकार ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है? क्योंकि यह मिथ्यात्व का उदय है, उसके क्षयोपशम की कमी है। मैं उतना ही स्वीकार करता हूँ जितना मुझे आँखों से दिखता है, और मुझे नहीं दिख रहा है इसका मतलब नहीं है। क्या मतलब? हे जीव, ये मिथ्यात्व की पहचान है, मिथ्या दृष्टि का चिन्ह है। जो जो मुझे दिखता है वह वह है, और जो जो मुझे नहीं दिखता है वह वह नहीं है। और कई बार बेचारा अज्ञान के सद्भाव के कारण होती हुई वस्तु को भी स्वीकार नहीं कर रहा है। यदि स्वीकार कर लूँगा मेरा मान भंग हो जाएगा। यह अंदर में मान बैठा है, और यही अनंतानुबंधी मान है। मुकेश भाई, कौन सा मान? अनंतानुबंधी मान है, अनंतानुबंधी मान है। महाराज, संसार में जाके मैं मान करूं, इसका नाम अकेले अनंतानुबंधी नहीं है। मेरी इज्जत को, मेरे मान को जरा सी ठेस लग जाती है, और वह ठेस ना लग पाए इसलिए मन ने स्वीकार कर लिया, लेकिन वचन से स्वीकार नहीं कर पा रहा है, और उसको बार बार नकारने का प्रयास कर रहा है। और एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बना रहा है। क्या होता काका जी बता? इतनी सी बात थी, कोई बात कोई बड़ी नहीं होती। देखो संसार में जैनियों की जितनी भी लड़ाइयाँ होती माताओं है, जैनियों की, जयंती लाल जी, जैनियों की जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, आज तक उनमें लड़ाई की जड़ बड़ी नहीं होती। नियम से जड़ कितनी है? तो जड़ मात्र इतनी सी है, लेकिन इतनी सी जड़ के ऊपर वह अनंतानुबंधी मान का आवरण आ गया, और वह आवरण आने के कारण वह अपनी बात को स्वीकार नहीं करता है, और दूसरे से मनवाना चाहता है, और एक को छुपाने के लिए दूसरी, दूसरे को तीसरी, तीसरी को चौथी, चौथी को पांचवी, और यहाँ जा कर के उन झूठ का पुलंदा लग जाता है। वो झूठ शुरू कहाँ से हुए? जैसे एक वो कहावत आती है, काका जी महाराज बन गए एक बार, और काका जी ने क्या किया, सारे कपड़े उतार के फेंक दिए और एक हाथ में डंडा ले लिया। वो डंडा लेकर के जंगल में जाके बैठ गए, साधु बन गए। और साधु बनने के बाद इनसे किसी ने बोला, काका जी एक काम करो, एक लंगोटी तो लगा लो कम से कम।
मोहित भाई पहुंच गए अच्छी बढ़िया गाड़ी लेके, एक लंगोटी लगा लो। बोले तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हम देते बना करके लंगोटी। एक मोहित भाई ने बढ़िया अच्छी एक लंगोटी बना के दे दी। अब काका जी ने लंगोटी लगा ली और शाम को अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, तो इन्होंने सोचा गंदी नहीं हो जाए, तो रात में उतार के रख दी और वहाँ टांग दी और सो गए। और सुबह देखा तो एक चूहा आया और लंगोटी को काट गया। काका जी परेशान, बोले जी चूहा। इनने दूसरी लंगोटी बनवाई, दूसरे दिन वही हुआ, फिर काट गया। तीसरी बनवाई, तीसरे दिन फिर काट गया। काका जी परेशान। मोहित सेठ फिर पहुंचा। बोले काका जी तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे? बोले सेठ जी क्या करें, मैं परेशान, लंगोटी बना बना के परेशान। रोज वह चूहा आता और लंगोटी को काट जाता। तो मोहित ने सलाह दी कि एक काम करो, एक बिल्ली रख लो। क्यों? बिल्ली होगी तो चूहा नहीं आएगा, तो एक काम करो बिल्ली रख लो। अब बिल्ली रख ली और बिल्ली के भय से चूहे ने आना तो बंद कर दिया। लेकिन बेचारी बिल्ली भूखी, बिल्ली को क्या खिलाएं? तो काका जी फिर परेशान। मोहित भाई फिर पहुंचा। बोले काका जी क्यों परेशान? अरे वो तुमने बिल्ली दिलाई थी, वो भूखी है, अब हम उसको क्या पिलाएं? तो मोहित भाई बोले गाय रख लो, उसका दूध लगाना और दूध लगा करके उस बिल्ली को पिलाना, वो भूख उसकी मिट जाएगी। एक मोहित ने गाय दे दी, काका जी ने गाय रख ली। और गाय रखने के बाद अब उस गाय को क्या खिलाएं? फिर परेशान। तो एक ज़मीन ले लो, उसमें घास बोना, घास उगाना। काका जी ने ज़मीन ले ली और ज़मीन लेकर के काका जी की पूरी गृहस्थी बस गई। हे जीव, एक छोटी सी लंगोटी को लगा लिया तूने, तो एक लंगोटी को बचाने के राग में सारी गृहस्थी की गृहस्थी फिर बस गई। ऐसे हे जीव, यदि उस लंगोटी को छोड़ देता तो इतनी बड़ी गृहस्थी नहीं बचती। तो ऐसे हे जीव, इतनी सा झूठ था, इतना सा झूठ था, और इतने से झूठ को यदि स्वीकार कर लेता तो इतनी बड़ी गृहस्थी नहीं बचती। लेकिन इतना सा झूठ स्वीकार नहीं कर पाता है, तो एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा, दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा, और तीसरे को छिपाने के लिए चौथा। ऐसे मयंक भाई, जैन समाज में जितनी भी लड़ाइयाँ होती, मुकेश भाई, सत्य है, अटल सत्य है। एक भी लड़ाई का यदि कारण खोजोगे, कहीं से कहीं तक कोई बड़ा कारण नहीं मिलेगा, मात्र इतना सा कारण मिलेगा। और इतना सा कारण क्या मिलेगा? तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ कहा था और सामने वाले ने नहीं माना था, और वहीं से जो था वो वहाँ से शुरू हो गया, और उसके ऊपर मैंने इतने झूठ के पुलंदे बांधे कि आज झूठ का पहाड़ ला करके रख गया। इसलिए हे जीव, इतने से को स्वीकार कर लेगा। आशीष सेठ कहाँ, एक और वो सेठ कहाँ है? सुरेश सेठ कहाँ गया? सुरेश यहाँ बैठे, आज तुम साथ में नहीं बैठे? देखो, दोनों तीनों सीटों को एक साथ बैठना चाहिए, ठीक है? कल से इन सेठों के लिए अलग से कुर्सी लगा देना। सेठ हैं, सम्मान तो देना पड़ता है, गांव के बड़े सेठ हैं, तो इनकी सेठों की कुर्सी पे लिख देना, जी सुरेश सेठ की कुर्सी, जी जीतमल की कुर्सी, जी कमलेश की कुर्सी, और एक और कौन है? नीलेश तो बेचारा संसार में मस्त है, उसको कोई पड़ी नहीं है। इसलिए समझ बात को, बाहर में कसाय ज़्यादा हो और अंदर में कसाय ज़्यादा हो, ऐसा नियम नहीं है।
कई बार बाहर में कषाय बहुत सारी होती है और अंतरंग में कषाय न्यून होती है, और कई बार अंदर में कषाय बहुत सारी होती है और बाहर में बहुत न्यून रहता है। अपन ने लोक में सुना है यह आदमी कुछ भी नहीं बोलता, बिल्कुल शांत रहता है। हे जीव, बाहर से शांत रहता है लेकिन अंदर में कषाय की भट्टी जलती है। और अंदर में क्यों शांत है? क्योंकि बोल नहीं पा रहा है, शक्ति नहीं है, इसलिए शक्ति नहीं होने के कारण नहीं बोल पा रहा है। लेकिन अंदर में कषाय की भट्टी जल रही है, उसको तीव्र कषाय की संज्ञा है। और अंदर की भट्टी जलती हुई तुझे नियम से जलाएगी, नियम से जलाएगी। हे इसलिए हे आशीष सेठ, अंदर की भट्टी बंद कर दे। अंदर की भट्टी बंद हो जाए तो बाहर से बंद होने में समय नहीं लगेगा, लेकिन अंदर से जल रही है और बाहर से देखो क्या होता, अंदर अंदर में घुट रहा है, अंदर अंदर में घुट रहा है और घुट करके बेचारे के चेहरे पे दिखने लगता है। तो ऐसे है जीव, यह चारित्र जो है इतना सरल नहीं है। चारित्र धारण करने वाले को ज्ञान का क्षयोपशम चाहिए। जब तू अपनी कषाय को पहचानेगा तभी तो उसको छोड़ेगा, और जब तक तूने कषाय को पहचाना नहीं तब तक तेरी कषाय छूटने वाली नहीं है। मैं बाहर बाहर से छोड़ दूंगा। हे जीव, वर्तमान में भोजन के त्याग वाले चारित्र बहुत सारे हैं, लेकिन कषाय के त्यागी चारित्रियों की संख्या महान अल्प है। हे जीव, हे जीव, अंतरंग से कषाय जाती है, बाहर से भोजन खाता रहे ऐसा होता नहीं है। उसको अंतरंग में कषाय, क्योंकि देखो रस जो आ रहा है वो किसका आ रहा है? जयंतीलाल जी मार साहब, रस किसका आ रहा है? सत्य बताओ, तुम दुकान में बैठते हो कि बैठना पड़ता है? क्यों बैठते हो? क्यों बैठते हो? महाराज बैठना नहीं पड़ता, मैं वहाँ बैठता हूँ। क्यों बैठता हूँ? क्योंकि उसमें से रस आ रहा है, और जो रस आ रहा है उसी रस के एवज में बेचारा, वो बुंदेलखंड में बोलते हैं क्या, लब की गाय गुलेंदे खाए, बेर बेर महुआ तरे जाए। नहीं जाना? लब की गाय गुलेंदे खाए, बेर बेर महुआ तरे जाए। हे जीव, वह गाय लपक गई, गाय लपक गई, गाय लपक गई, और एक बार गाय लपक गई, उसने महुआ के गुलेंदे खा लिए और उसको उसका रस आना प्रारंभ हो गया। उस गुलेंदे के मालिक ने 25 डंडे मारे और गाय भग गई, लेकिन दूर खड़ी खड़ी देख रही है कब यह मालिक भग जाए और मैं फिर जाऊं। मालिक भगा, गाय फिर आई, फिर गुलेंदे खाए, फिर डंडे गले, फिर भग गई, लेकिन बार बार आए। लब की गाय गुलेंदे खाए, बेर बेर महुआ तरह जाए। क्यों? क्योंकि उसमें से रस आ रहा है। ये जो रस आ रहा है ना मुकेश भाई, ये जो रस आ रहा है ना, यही कषाय का रस है। तुम क्या जानते हैं महाराज? कुछ नहीं, ये कषाय का रस है। उसमें से यदि अनंतानुबंधी नहीं होती तो उस दुकान में से भी जो रस आ रहा है, पोते में से जो रस आ रहा है, पोती में से जो रस आ रहा है, स्त्री में से जो रस आ रहा है, वह अनंतानुबंधी का रस है। कठिन हो गया काका जी। हे जीव, हे जीव, अब बोलो ना महाराज, क्या देशवृत्ति भोग नहीं भोगता? देशवृत्ति के बेटे नहीं होते, देशवृत्ति का परिवार नहीं होता,
देशवृत्ति राज्य नहीं चलाता। हे जीव, देशवृत्ति का भी परिवार होता है, देशवृत्ति भी घर चलाता है, लेकिन अंतर इतना है, देशवृत्ति को रस नहीं आता और मिथ्या दृष्टि को रस आता है। और वह रस जो आ रहा है, वह रस बेचारा बार बार वहाँ भेज रहा है। हे लपकी गाय, गाय गाय वो कहाँ है? गाय वाली अम्मा नहीं आई, चले जाने जाके। काका जी, गाय लपक गई, गाय लपक गई, गाय लपक गई, एक बार लपक गई, अब दूसरा उसको वहाँ से छुड़ाना महान कठिन है। और कहाँ लपक गई, कहाँ लपक गई? देख मुकेश भाई, प्रत्येक गाय अलग अलग जगह लपकी हुई है और जिस ओर लपक गई उसी ओर बार बार जाती है और छोड़ती नहीं है, भले अच्छे जगह लपक गई हो। हे जीव, धर्म में भी गाय लपकी तब भी अनंतानुबंधी। हे जीव, मुकेश भाई प्रश्न करो ना, तुम नहीं करोगे। हे जीव, हे जीव, बुरी जगह गाय लपके, बुरी जगह गाय लपके तभी अनंतानुबंधी नहीं, अच्छी जगह गाय लपकी तब भी अनंतानुबंधी बैठी हुई है। हे जीव, हे जीव, यदि तुझे रोटी खानी है और रोटी ही खानी है, रोटी ही खानी है, तब भी तू व्यसनी। जयंतीलाल जी, गुटखा खाते हो? गुटखे में से क्या मिलता है? हाँ बोलो ना। तो एक दिन एक काम करना, तुम गुटखे नहीं छोड़ो, रोटी छोड़ दो, ठीक है? 1 किलो गुटखा रोज खाओ, खाओगे? 1 किलो गुटखा रोटी की जगह गुटखा खाओ तो उनकी देवी से बोल देते हैं, क्या नाम इनका है? सूजा भाई। अब जो भी भाई हो, भाई तो है ना। सुनो, हे अम्मा, हे अम्मा, आज से एक काम करना, इनको रोटी परोसना तो रोटी की जगह गुटखा परोस देना। नहीं देखो, गुटखा में कोई दोष नहीं, गुटखा अभक्ष नहीं है, ठीक है? गुटखा भक्ष है। गुटखा में बताओ मुकेश भाई, तुम तो पढ़े लिखे हो, गुटखा में कौन से जीव हैं? निगोदिया जीव है कि तरस जीव है? कौन से जीव हैं बताओ, बोलो ना। कोई जीव नहीं है, ठीक है ना? गुटखा में कोई जीव नहीं। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, समय हो गया, अपन को बहुत सारी चर्चा करनी, ठीक है? अभी यहाँ जाओ। हे जीव, गुटखा में क्या है? गुटखे में कोई अमृत नहीं निकलता, लेकिन मात्र क्या हो गया, उस गुटखे की लत लग गई और उसमें से रस आ रहा है और बार बार गाय लपक गई, गाय लपक गई। अब इनको रोटी नहीं दो तो चल जाए, कोई 50 डंडे मारे, जयंतीलाल गुटखा नहीं खा, लेकिन गाय लपक गई। हमने ऐसा देखा, मनु भाई, कोरोना में हम परतापुर में थे, सामने एक दुकान थी, तो बेचारे लपकी गाय आती थी, 80 रुपए का एक गुटखा मिलता था। वह गेहूं का पोटला भर भर के लाते थे और वह बेच करके एक गुटखा लेकर के जाते थे। इतनी 5-5 किलो गेहूं बेचा और एक गुटखा लिया और उस गुटखा को लेकर के हाँ मजा आ गया। मजा आता कि नहीं? हाँ ना, तो बोल आता है। तो आज एक काम करना, एक पैकेट अपनी देवी को भी खिलाना। हे जीव, समझ बात को,
कोई रस नहीं आ रहा है, मात्र क्या हो रहा है, गाय लपक गई है और उस लपकी गाय को डंडे से नहीं भगा सकते, उसको अंदर से ही घृणा हो जाए। तो अंदर से घृणा होगी तो जयंती लाल गुटखा छोड़ देगा। सत्य बता, गुटखा खाना जो है वह हरिजनों का काम है। जो बेचारे रोड पे झाड़ू लगाते हैं वह चबाते रहते हैं और झाड़ू लगाते रहते हैं। यह महाजनों का काम नहीं है। यह महाजनों का काम तो भगवान की पूजा पाठ करना है। इसलिए हे जीव, वह सुअर चबाता है, चपर 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 चपर, ऐसा वो बेचारा गुटखा वाला हाथ में रख करके, हे जीव, अपनी गाय को अपने अंडर में रख, अपनी गाय को अपने अंडर में रख, उसको लपकने मत दे। लविश भाई, तुम्हारी गाय है कि नहीं? कहाँ है? बाहर है ना, यहीं बाड़े में है। तो अपने अंडर में रखते कि रोड पे छोड़ते हो? अंदर में रखते। यदि रोड पे छोड़ दोगे और किसी के घर में घुस करके कुछ खा लेगी तो क्या होगा? वह रिपोर्ट कर आएगा और तुम्हारी गाय बंद हो जाएगी। हे जीव, अपनी गाय को संभाल के रख, अपनी गाय को संभाल के रख, गाय को लपकने मत दे। वह उसमें से जो रस आ रहा है, मुझे पता है व्यसन किसका नाम है। वह गाय लपक गई और ऐसी लपक गई कि इसके बिना नहीं चलता है। कुछ भी मिले चाहे नहीं मिले, यदि तुम्हें रोटी की भी आदत लग गई तो रोटी खाना भी व्यसन है। यही चाहिए बस। इसका नाम है लपकी गाय और इसको बोलते हैं क्या? व्यसन। उसमें से आनंद आता है, उसमें से रस आता है। ऐसे है जयंती लाल, बार बार गाय लपक गई, बार बार गाय लपक गई। एक मिनट भी सत्य बताओ जयंती लाल जी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? नहीं इनमार साहब, देखो बुरा लगे तो हम कोई और से पूछ लेंगे। तुम आगे बैठते ना तो आगे सामने रहते, इसलिए हम तुमसे पूछ लेते। जयंती लाल जी, सत्य बताओ, तुम्हारी दुकान खोलने का समय 10:30 बजे है, ठीक है ना? अब 10:30 बजे के बाद यदि तुम्हें कुछ काम आ जाए तो 11 भी बज जाते हैं। और 11 बजे जैसे ही काम हुआ तो फिर क्या करते हो? बोलो ना, दुकान पे भगते। सही है कि नहीं? अब ये बताओ, अपने मन से भगते हो कि 4 जनों को, बहू को कहना पड़ता दुकान चले जाओ? कितनी बार तुमसे बहू कहती? बोलो अनूप भाई, सत्य बताओ, तुम बांसवाड़ा गए थे और ये उस दिन कोई घर पे था नहीं, पूरे घर भर के गए थे और घर लौट करके आए और 5 बज गए थे और 5 बज के तुमने रोटी खाई और रोटी खा करके अब तुम्हारी देवी बोलेगी जाओ दुकान पे चले जाओ। देवी बोलेगी तब जाओगे कि अपने आप दौड़ जाओगे? अपने आप, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। मेरे मन में वह बात चल ही रही है और जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं वहाँ दौड़ करके जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें से रस आ रहा है। हे जीव, उसमें से रस आ रहा है और वह जो रस आ रहा है वह अनंतानुबंधी का रस है। महाराज, अब घर कैसे चलाएं? बोलो ना।
मुकेश भाई बोलो ना महाराज, घर कैसे चलाएं, आमदनी तो चाहिए। हे जीव, आमदनी चाहिए, आमदनी चाहिए है, लेकिन वह आमदनी घर चलाने के लिए चाहिए है कि और कुछ चलाने के लिए चाहिए है? घर चलाने के लिए सब बैठा है। उनसे पूछो कौन, वे दीवान थे जयपुर के कोई, अब वो नाम भूल जाते, याददाश्त कमज़ोर है, ठीक है, नाम तुमने लगा कहीं, अब नाम हमें पता नहीं। एक थे राजा के यहाँ रहते थे, और राजा ने उनसे बोला कि हे मंत्री जी, दीवान जी, आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, और बहुत प्रसन्न, इतने प्रसन्न हैं कि आज तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। कितना सोना चाहिए? काका जी सच बताओ, तुम होगे तो क्या मांगोगे? उन दीवान सम्यक दृष्टि थे, शुद्ध सम्यक दृष्टि थे। उन्होंने राजा से हाथ जोड़ करके बोला, हे राजन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो मात्र एक काम कर दो, मेरे लिए ड्यूटी का समय कम कर दो। दीवान जी क्या मांग रहे हैं? बोलो ना, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, हमें ज़मीन दे दो, हमें गांव दे दो, हमें खेत दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो। आज हम इतने प्रसन्न हैं, तुम क्या समय मांगने में लगे? नहीं राजन, जितनी हमें आमदनी मिलती है, जितनी हमें पेमेंट मिलता है, उससे मेरा घर अच्छे से चलता है। अब मुझे ज़्यादा की लालसा नहीं है। तुम मेरा, विराग भाई, अपने पिता को समझा देना, बेचारे को नहीं समझाते, बेचारे को चैन नहीं, एक सेकंड की भी चैन नहीं। उसको ऐसा लगता संसार की सारी संपत्ति हमारी तिजोरी में आ जाए, सबकी खाली हो जाए और हमारी में आ जाए। हे जीव, क्या करेगा इन तिजोरियों को भर के? जी शैलेश भी नहीं समझाता है। शैलेश भाई तुम्हारा तो मित्र है, मित्र का कर्तव्य बनता। हे जीव, एक बेटा है और जितना है उतना ही तो वो जीवन भर खा नहीं पाएगा, और हो सकता उसका नाम विराग है और उसको बीच में बैराग आ जाए तो फिर कौन खाएगा? बोलो ना काका जी, सत्य कि नहीं? यदि कदाचित, क्योंकि देखो गाना आता ना एक, जीवन के किसी भी क्षण में, हाँ, तो पता नहीं कौन से क्षण में बैराग आ जाए और घर छोड़ के चल दे, और तू तिजोरियों पे तिजोरियां भर भर के रख रहा है, ना दिन देख रहा है, ना रात देख रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना खिला रहा है, और 24 घंटे भूखे रह के और तिजोरियां भरने में लगा है। अपने पिता के ऊपर दया आती तो मैं नहीं आती, तो उसको बता देना, हे जीव, कोलू के बैल के जैसे क्यों जोड़ने में लग रहा? थोड़ा शांति रख, धर्म भी कर ले, थोड़ा चैन से बैठ भी जा, शांति से सांस भी ले ले। इतने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जितना है उतना ही तो खा नहीं पाएंगे, सत्य कि नहीं? लेकिन क्या करें मुकेश भाई, गाय लपक गई, क्या करें? गाय लपक गई, और ऐसी लपक गई कि कहनी नहीं पड़ता। वह गाय बिल्कुल देखे रहती है और बार बार वहीं जाती है और बार बार उसको प्रयास करती है। तो ऐसे हे जीव, इस लपकी गाय को संभाल ले। यह जो तुझे आनंद आ रहा है, उन दीवान जी ने क्या बोला, मेरा समय कम कर दो, जितनी तुम तनख्वाहें देते हो उससे मेरा परिवार चल जाता है, तो अब समय कम करके क्या करोगे? महाराज, मुझे समय मिलेगा, मैं शास्त्रों का स्वाध्याय करूंगा, अपनी निज का चिंतन मनन करूंगा,
और चिंतन मनन करके वह राग देश को पहचानूंगा और उस राग देश को भगाने का पुरुषार्थ करूंगा। जो इस मनुष्य भाव का मूल लक्ष्य है मैं वह करूंगा। राजा खुश हो गया, उसका 1 घंटे समय कम कर दिया और 1 घंटे दीवान जी जो समय मिला उस समय में ना बाल बच्चे ना घर ना परिवार वह मुझे राजा ने भेंट में दिया है, तो उस घंटे कमरा बंद करके और अपना स्वाध्याय चिंतन मनन करते। हे जीव, यह सम्यक दृष्टि है। अब समझो बात को क्या वह घर में नहीं था? क्या वह काम नहीं कर रहा था? क्या यह नौकरी नहीं कर रहा था? क्या वह नहीं कमा रहा था? सब कुछ कर रहा था, लेकिन सम्यक दृष्टि था तो सब कुछ करते हुए भी उसको रस नहीं आ रहा था। और हमारे पास हमें रस आता है, इसलिए घर में कितनी संपत्ति हो जाए कितना हो जाए, लेकिन वह रस मुंह में एक बार लग गया तो वह बेचारी लपकी गाय बार बार वहीं दौड़ती है, वहीं दौड़ती है। क्यों? क्योंकि रस आ रहा है और ये जो रस है वह अनंतानुबंधी का है। इस अनंतानुबंधी का क्यों मुकेश भाई? क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। अंत है क्या? मोहित भाई बोलो। नहीं महाराज, हम तो शांति, हमें कुछ नहीं। हे जीव, बोल रहा है इस रस का अंत नहीं है। यह रस तो जो तेरा है यह अनंत है। यदि कदाचित एक दिन में तुझे 1000 की मुनाफा होती है और कदाचित तेरा भाग जग जाए और कल से 10,000 की होने लगे, तो फिर तो तुम 8 बजे बंद कर दोगे। नहीं महाराज, 8 बजे क्या, हम तो 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात भर देखो क्यों, और उसमें थकान भी नहीं लगती। हे जीव, उसमें से रस आ रहा है, रस आ रहा है, रस आ रहा है, और जो वह रस आ रहा है वह अनंतानुबंधी का रस है, वह त्रिप कषाय का रस है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, वह अनंत है। और जो अनंत है वही तो अनंतानुबंधी है। पंडित जी गलत हो तो बताओ। राजा भाई नहीं आया आज? बाजी बजा रहा है, बजा लो 2-4 बाजी और उसको खरीद के दे देना, अच्छी बढ़िया, ठीक है। हे जीव, रस आ रहा है, रस नहीं आ रहा होता तो हे जीव दौड़ दौड़ करके नहीं जाता। जहाँ रस आता है वहाँ दौड़ दौड़ करके जाता है, और जहाँ रस नहीं आता है वहाँ बेचारा मजबूरी में जाता है। ऐसे है, क्या नाम इसका, पोता, चांदमल का पोता, क्या नाम इसका, दक्ष। हे दक्ष भाई, दुकान में रस आता है? महाराज, महारस आता है, इसलिए तो मैं दुकान फैलाने लगा। रस आ रहा है, रस नहीं आ रहा होता तो दुकान फैल नहीं सकती थी। इसलिए हे जीव, यह जो रस है यह अनंतानुबंधी का रस है, इसको भी सीमित करना पड़ेगा। इस रस का स्वाद भी इस लपकी गाय को अपने पास बुलाना पड़ेगा, तभी जाकर के सम्यक दर्शन होगा, वरना अनंतानुबंधी बैठी रहेगी। और अनंतानुबंधी जो है अनंत संसार का अनुबंध कराती रहेगी। इसलिए हे जीव, उस लपकी गाय को अपनी ओर बुला ले, लपकी गाय को मना ले। हे जयंती लाल, गाय लपक गई, उस लपकी गाय को समझा दे। यदि समझा देगा तो तेरी गति सुधर जाएगी, और नहीं समझाएगा तो गति कोई सुधार नहीं सकता। इसलिए जिसकी होनहार अच्छी होगी तो वह अपनी गाय को अपने पास लाएगा, और नहीं होगी तो लपकने देगा, छोड़ने देगा। तुम्हें जो करना हो सो करो। बोले शांतिनाथ भगवान की।